15 जुलाई का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के तौर पर मनाया जाता है और चंडीगढ़ पीजीआई की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ पीजीआई ने इस क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खासतौर पर वो केस जो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान आया था, जहां पर पंजाब में एक पंजाब पुलिस के कर्मी का हाथ एक झड़प में कट गया था और हाथ लगभग अलग हो चुका था, लेकिन चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स ने उस हाथ को फिर से सफलतापूर्वक जोड़ दिया और वो जो ऑपरेशन है पूरी तरह सफल रहा था। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के शर्मा। इनसे बात करते हैं। सर, जो वो ऑपरेशन हुआ था हाथ का, जो पुलिसकर्मी का हाथ कट गया था, एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई थी ऑपरेशन की। क्या चुनौती थी डॉक्टर के सामने, किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया? देखिए, सबसे पहले जब हाथ कट जाता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो समय रहते आपके पास आ जाए और उसको टेक्निकली आप सक्सेसफुली रीइम्प्लांट कर दें। बट ये पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। बाद में और ज़्यादा मुश्किल जो काम है उसमें आपको पेशेंट की और डॉक्टर्स की टोटल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंट को बहुत फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है और उसको बड़ा जीवट होना पड़ता है ताकि उसके हैंड का फंक्शन वापस आ जाए। फॉर्चुनेटली हमारे लिए ये दोनों पक्ष फेवर में थे, क्योंकि पेशेंट समय पर हमारे पास आ गया और हमारे बड़े कॉम्पिटेंट टीम ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर गाबा और डॉक्टर जेरी जॉन थे, इन्होंने मिलकर उसको रिम्प्लांट कर दिया। और पेशेंट हमारा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। उसने जो उसको कहा गया उसने किया और उसके परिणाम स्वरूप अब आप देख रहे हैं कि उनका सेंसरी रिकवरी तो ऑलमोस्ट 100% हो गई है और मोटर रिकवरी अबाउट 50% के करीब हो गई है। एक सवाल ये भी था कि जो हाथ की मूवमेंट होती है, दिमाग से जो नसें जाती हैं जिनके जरिए हाथ काम करता है, उन्हें जोड़ना जो है एक वो भी चुनौती भरा काम है, वो कैसे जोड़ी गई? देखिए, रिम्प्लांटेशन में आपको सारा कुछ करना पड़ता है। आपको हड्डी को जोड़ना होता है, आपको खून की नसों को जोड़ना होता है, नर्व्स को जोड़ना होता है और जो टेंडन्स और मसल्स होते हैं उनको भी जोड़ना होता है। और ये सारा बड़ा पेचीदा काम होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है। अबाउट 30 से 35 चीज़ें हैं हाथ की जो आपको बारी बारी कर जोड़नी है, एक से मिलाकर एक। तो जटिलता तो है, परंतु हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसने हमें बहुत ताकत दी है कि यदि समय होता है और प्रयत्न किया जाए तो काफ़ी फंक्शन रिटर्न हो जाता है, जो कि इसमें भी हुआ है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के शर्मा। इसके अलावा जो चंडीगढ़ पुलिस के जो कर्मी है हरजीत सिंह, उनसे हम बात करते हैं। वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। सर, आपकी जो घटना उस दिन हुई थी, जिस दिन वो घटना हुई थी, तो बताएंगे उस दिन क्या हुआ था? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਵੇਵ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ चीज़ है बस। हाथ कटने के बाद जो है, क्योंकि हाथ लगभग अलग हो गया था बाजू से, तो लगा था कि हाथ दोबारा से फिर से काम कर पाएगा, पहली तरह हो पाएगा? नहीं, चलो कुछ सोचा था बीच अगर साथ लेकर जाएं तो होएगा। बाकी कृपा अकाल पुरख सच्चे पातशाह ने जो होना तो हुई है, वो कृपा नाल ही होना जो भी होना। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर्स का चमत्कार मानते हैं, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल कटे हुए हाथ को जो है फिर से दोबारा पहले जैसा कर दिया। मैं तो वही बोल रहा हूँ भी डॉक्टर साहब रब का रूप ही ने, रब ਨੂੰ ਅਸੀਂ महसूस करते हैं तो ये तो एक तरह का मैं रब रूप देख ही लिया, प्रत्यक्ष सामने देखे। आप हमें हाथ दिखाना चाहेंगे आपका अभी फिलहाल हाथ की जो कंडीशन है वो कैसी है, कितना काम कर पाता है हाथ अभी, और क्या कुछ काम आप कर पाते हैं? मैं पग बन लेना, अपनी गाड़ी गुड़ी चला लेता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, जो मेरी यूनिफॉर्म डालनी है या दूसरे ड्रेस डालनी है वो चल। हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सर, पीजीआई में जो एक इतनी बड़ी सर्जरी को अंजाम दिया गया था और जो मरीज़ है वो अभी यहाँ पर सामने है, उनका हाथ जो है वो ठीक हो चुका है, क्या कहेंगे इस उपलब्धि के बारे में? ये तो पीजीआई के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि जो हमारी टीम पीजीआई में 12 अप्रैल 2020 को जो हादसा हुआ, जिसमें कि एएसआई का हैंड कटा था और उसको सक्सेसफुली रीइम्प्लांट किया गया, आज लगभग 1.25 साल से ऊपर हो गया। उनका जो एनाटॉमिकल सक्सेस तो मैं 100% कहूँगा, जो मोटर और सेंसरी है वो भी काफ़ी 50% से ऊपर इम्प्रूव हो चुका है। तो ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा गर्व की बात है और हमारी टीम कुछ भी कर सकती है, ये मैं कहना चाहूँगा। इसका श्रेय जो है वो एक हमारी टीम को जाता है।
सर एक आखिरी सवाल ये भी है कि चंडीगढ़ पीजीआई में लगातार इस तरह की सर्जरी होती हैं जो दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होती हैं। इस सर्जरी के अलावा एक दो सर्जरी और भी यहाँ पर इस तरह की हुई हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे देखिए कि अभी 2 हफ्ते पहले एक लड़की थी, 8 साल की लड़की थी, जिसका कि हैंड चॉप हुआ ट्रोका में, और उसके बाद में वो लोग हमीरपुर से आए और उसका सक्सेसफुली री इम्प्लांटेशन हो गया हैंड का। और उसमें तो प्रोग्नोसिस भी अच्छा है क्योंकि उम्र उसकी 8 साल की है। इस तरह से काफ़ी सर्जरी पीजीआई में होती है। लगभग 50 साल में हर साल 25 से 30 इतनी डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है जिसको लोग हाथ तक नहीं लगाते। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम, जिन्होंने बताया कि चंडीगढ़ पीजीआई में जो सर्जरी हुई थी एक बड़ी उपलब्धि है मेडिकल साइंस के लिए। इसके अलावा इस तरह की सर्जरीज हैं वो पहले भी होती रही हैं। लगभग हर साल 20 से 25 सर्जरी इतनी जटिल होती हैं सर्जरियाँ यहाँ पर कि जिसे दूसरे जो अस्पताल हैं वो करने से मना कर देते हैं और अंत में यहाँ पर उस सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए गर्व की बात है कि देश के एक ऐसा अस्पताल है जो इतनी जटिल सर्जरीज को अंजाम दे रहा है और जो दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। ATV भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।